हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार में आप सभी लोग पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं वो जानना चाह रहे होंगे कि सर इसकी प्रिपरेशन शुरुआत से पहले दिन से किस तरीके से किया जाए, कौन कौन से हाई स्कोरिंग टॉपिक होंगे और कहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कौन सी किताब जो है रेलिवेंट होगी। मैं आज आपको पूरा का पूरा पोर्शन डिस्कस करने वाला हूँ, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल पार्ट हो। इसमें सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे स्कोरिंग पार्ट कौन कौन सा है इस एग्जामिनेशन में। तो जितने भी लोग एग्जामिनेशन देने वाले हैं गाइज, उन सभी को मैं बता दूं कि अगर आप यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन देते हो, पॉलिटेक्निक लेक्चरर हो गया, एई के एग्जामिनेशन हो गए, जितने भी एग्जामिनेशन है जहां हिंदी पूछी जाती है, जैसे मान लो यहाँ पे हिंदी पूछी जा रही है, यहाँ पे 2 पेपर होते हैं आपके बैक टू बैक। आप सभी को पता है कि सर टेक्निकल के 100 क्वेश्चन और हिंदी के 25 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। हिंदी से 75 नंबर आते हैं। अब ये बता रहा हूं आपको, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे स्कोर नहीं होता होगा। ये ऐसा पोर्शन है, स्कोरिंग पोर्शन है, जहां पे थोड़ा सा एफर्ट अगर डाल दिया यहाँ पे आपने, तो आप 22 से 23 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर सकते हो आराम से। अगर थोड़ा सा आपने अच्छे से हिंदी को पढ़ दिया, 22-23 क्वेश्चन सही होने का मतलब समझ रहे हो। यहां से अगर आपने 70 मार्क्स लेते आए तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन हो जाती है। टेक्निकल में थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो जाएंगे आपके मार्क्स, तो भी आप यहां से एज ले जाओगे। टेक्निकल सब्जेक्ट नो डाउट स्कोरिंग होते हैं, आप लोग टेक्निकल ही पढ़ रहे हो लगातार, लेकिन उसके अलावा हिंदी पोर्शन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। यहाँ पे जनरल स्टडीज की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोर नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि उनकी कमांड उतनी नहीं होती है अगर टेक्निकल फील्ड से आप हैं तो। फिर भी मैं बोलूंगा कि थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहाँ पे बहुत मिनिमम स्कोर भी नहीं करना, एटलीस्ट यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, मिनिमम बता रहा हूँ सिलेक्शन के लिए। तो गाइज ये दोनों पोर्शन तो आपको बता दिया मैंने, जहां पे हिंदी आपका स्कोरिंग पार्ट है। अब टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करें, टेक्निकल सब्जेक्ट में भी आपको स्कोर करना है। टाइम देखो सफिशिएंट मिलता है, 125 क्वेश्चन करने के लिए लगभग लगभग आपको 2.5 घंटे का समय मिल रहा है। यहाँ पे हिंदी वाले पार्ट में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपको आती होगी तो आप वहां से अच्छा स्कोर कर पाओगे, अगर नहीं आ रही होगी हिंदी, आपको प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे फिर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे इसको अभी शुरुआत से धीरे धीरे पढ़ते रहिए। कहाँ से पढ़ना है हिंदी के लिए? हिंदी के लिए आपको यूट्यूब पे ही मैं बता रहा हूँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी संजय सर की। आप सर्च करना संजय सर इंजीनियर अड्डा हिंदी, आपको पूरा डिटेल में उन्होंने हिंदी पढ़ाया और बहुत समय से पढ़ा रहे हैं, 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूपीपीएससी यही के लिए पढ़ाया था, उसी प्लेलिस्ट को आप पूरा का पूरा देख लेना। और क्लासेस में तो पढ़ाया ही जाएगा, क्लासेस में आपको पूरा डिटेल क्लासेस मिलेंगी। अब रही बात सब्जेक्ट की, तो ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करूं, अगर सिविल इंजीनियर्स हो तो ये जो रेड से हाईलाइटेड सब्जेक्ट है ना, इनको किसी भी कीमत पे आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। स्कोरिंग है जहां से नंबर, देखो पढ़ना तो आपको सब है, आपको पता होगा सर जितने सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के सारे पढ़ने हैं हमें। लेकिन यहाँ पे जो मैं हाईलाइट किया हूँ, यहाँ पे अगर इन सब्जेक्ट की कमांड बन गई तो आप स्कोर अच्छा कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। सर्वेइंग वगैरह सब्जेक्ट के क्वेश्चन वैसे भी तुम लोग सही कर लेते हो, इरिगेशन के कर लोगे सही, ठीक है, मैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चन आएंगे सही कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? स्ट्रक्चर एनालिसिस में, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में, आरसीसी में भी हो सकता है कि कुछ लोगों की कमांड हो, लेकिन आरसीसी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में उनको थोड़ा सा एक बार देख लेना। यहाँ पे आरसीसी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा यहाँ पे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसमें क्या करना है आपको, कोडल प्रोविजंस तो देखने ही देखने हैं, साथ साथ में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन होते हैं आजकल देखो जैसे यूपीपीएससी यही का एग्जामिनेशन हुआ, बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर बहुत लेंदी क्वेश्चन आते हैं क्या। इस बार क्या किया उन्होंने, कुछ छोटे क्वेश्चंस डाल दिए, गुप्ता एंड गुप्ता जैसी बुक से भी उठा के क्वेश्चन, बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन डाल दिए। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, अब एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अगेन इंपॉर्टेंट है ये सिविल इंजीनियर्स के लिए। आगे अगर हम थोड़ा सा बात करें मैकेनिकल्स के लिए, तो मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन और फ्लूइड मैकेनिक्स डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल तो पढ़ते ही आप लोग, थोड़ा सा उसको ब्रशअप कर लेना। इलेक्ट्रिकल मशीन मेजरमेंट से क्वेश्चन आएंगे और आपको अच्छे से क्लियर करना है। ये सारी चीजें ना देखो, टेक्निकल की आपको हेडक लेनी नहीं है, मैं आपको बुक भी बताऊंगा। उससे पहले बता दूं कि टेक्निकल की सारी क्लासेस आपको ना बैचेस में मिल जाएंगी। जैसे आपकी मैकेनिकल ब्रांच है तो मैकेनिकल के लिए पॉलिटेक्निक लेक्चरर का परिवर्तन बैच है, इसमें आपको सारा पोर्शन टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल कंप्लीट बैच है, इसमें सारा कुछ मिल जाएगा, हिंदी वगैरह सब कुछ। वैसे ही सिविल के लिए है पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए यूपीपीएससी का, तो इसमें भी आप ज्वाइन करके सारे पोर्शन को देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए भी अवेलेबल, और ये बहुत ही कम प्राइस में। अभी आपको क्रिसमस भी आपको पता है आ रहा है, तो इसमें एक डिस्काउंट कूपन कोड ये लिखा हुआ है Y293। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जब भी जाओ डाउनलोड करो तो उसमें AJ एग्जाम्स में
आपको यूपीपीएससी दिखाई दे जाएगा। और बैच को ज्वाइन करने से पहले ये कूपन कोड अप्लाई करके, अप्लाई बटन लिख के अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे तो प्राइस इसकी मिनिमम हो जाएगी, लोएस्ट हो जाएगी। एक बार चेक जरूर कर लेना ज्वाइन करने से पहले। अब आगे आपको बता दूं कि बेस्ट बुक में देखो, सबसे पहला काम आपको करना है इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहां से कई सारे क्वेश्चन कंसेप्ट आपको मैच करते हैं। दूसरा काम क्या करना है, प्रीवियस ईयर का यूपीपीएससी का पेपर, यूपीपीएससी एई वाला, यूपीपीएससी एई वाला और पॉलिटेक्निक लेक्चरार वाला, यहां से आपको हिंदी भी करनी है। ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए ना, इसमें हिंदी भी करनी है, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार वाले से भी इन दोनों पेपर को सॉल्व करना है। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, जो छोटी किताबें हैं, जो जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस, क्योंकि आजकल क्वेश्चन वहां से उठा के सीधे पुट किए जा रहे हैं। सिविल इंजीनियर से गुप्ता एंड गुप्ता बुक है, उस बुक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, लगा लेना, सॉल्व कर लेना। अभी टाइम भरपूर है इसलिए बोल रहा हूं, बाद में टाइम नहीं मिलेगा तो ये सब काम नहीं कर पाओगे आप। अभी फिलहाल में ये काम आप कर लीजिए, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। और सब्जेक्ट की टेंशन मत लेना। सब्जेक्ट अगर आप नए हो, अभी पढ़ना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो, तो आपको हर एक पॉइंट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट इनफैक्ट हैं, वो सारे पॉइंट आपको बेसिक से पढ़ाए जाएंगे बैचेज में, और आप पढ़ते जाइएगा। धीरे धीरे नोट्स भी बन जाएंगे आपके सारे, और बाकी अदर एग्जामिनेशन में भी ये हेल्प करेंगे आपको। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। डिस्काउंट कूपन कोड ये है Y293, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके यूज करोगे तो बहुत ही कम प्राइस में गाइज, बहुत इफेक्टिव प्राइस में, 2000 से कम की प्राइस में आपको ये बैच मिल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए फोकस्ड वे में, और मिलते हैं आपसे क्लासेस में गाइज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छोटी छोटी अपडेट आपको हम प्रोवाइड कराते रहें। साथ साथ में यूपीपीएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच।